जो ना ये गाजियाबाद में ना जो ट्रिपल सुसाइड है, ये ना सोशोलॉजिकल एब्सोल्यूट एकदम क्लियर एक केस स्टडी है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी, छोटे बच्चे हैं घर पे तो बहुत ज़रूरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन हमारी जो जीवन में अलग अलग तरह से जहर घोल सकता है ना। इसके बारे में जान के देखना। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे डाले हैं। जो ये तीन बच्चियाँ थी, तीन लड़कियाँ थी, 12, 14 एंड 16 बरस की, इन्होंने एक बिल्डिंग से कूद के गाजियाबाद में अपनी जान दे दी। और ये कहते हुए जो सुसाइड नोट भी लिखा, यहाँ पे लिखा भी हुआ आई एम सॉरी लिखा हुआ है, पूरी डायरी भी मिली है कि कोरियन जो एक के पॉप बोलते हैं, कोरियन जो पर्टिकुलर जो सिंगर्स या लाइफ स्टाइल है वो चाहते हैं फॉलो करना, वो वर्ड्स भी कर चाहते हैं। और जब पेरेंट्स ने, मतलब पिताजी हैं इनके, तो उन्होंने जब मोबाइल वगैरह भी छीन लिया या बेच दिया, किसी कारणवश बेचना पड़ा वो कह रहे हैं, तो अब उनकी आइडेंटिटी, बच्चों की जो बच्चियां हैं उनकी आइडेंटिटी बुरी तरह से हिल जाती है कि अरे हम हैं कौन, हमारी कोई बात ही नहीं समझता, हमें ये दुनिया समझ ही नहीं पाएगी, हमें के पॉप वाले जो हमें कोरियन तरह से ज़िंदगी बितानी है। कि बहुत सारा कोरियन कंटेंट तो ऑनलाइन आ ही रहा है ना, इतने सारे शोज़, मूवीज़, जो इतनी सारी रील्स, शॉर्ट्स बच्चे बहुत कंज्यूम करते हैं। इतने सारे जो बच्चे हैं वो तो अपने हेयर स्टाइल वगैरह कोरियन स्टाइल से ही चाहते हैं बनाना। तो जब वो पूरा होता उनको नज़र नहीं आया, तो वो कह रहे हैं कि शायद आप, मतलब मोस्ट लेकली हमें समझ नहीं पाओगे, जान दे दी, अपनी जान ही दे दी। तो ना मैं इसका ना आपको चाहता हूँ समझाना कि थोड़ा यहाँ पर ना सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि पर्टिकुलरली बच्चों ने छलांग लगा दी। और वो कह रहे हैं कि जो कोरियन ऑनलाइन गेमिंग भी कह रहे थे, जिसमें ना इंक्रीजिंगली लेवल मुश्किल होता जाता है आपको, और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल्स होते हैं। कोई तो जैसे जगह पे रिपोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं मोस्ट लाइकली जो ये कोरियन गेम्स जो भी बात हो रही है जिसका खंडन भी हो रहा है वैसे, वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि उसमें लेवल इंक्रीज में शायद ये लेवल भी आ गया कि अब खुद को नुकसान पहुंचाने वाला या कोई एक्स्ट्रा जान जोखिम में डालने वाला। तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि किस किस तरह की चीज़ें, बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ ये बातें समझाना। मुश्किल चीज़ है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स, बट लेकिन स्टिल शायद अवेयर रह के इसको इसको प्रिजर्व या फिर रोका जा सकता है। अब के पॉप, बहुत ज़्यादा बच्चे कोरियन पॉप कंज्यूम करते हैं, कोरियन जो कल्चर है उसको कंज्यूम करते हैं। कोरियन में वहाँ पे बाल है, जैसे बच्चों के कटवाने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। इवन कि भारत में बहुत सारे ब्रांड्स भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कोरियन स्टाइल को प्रमोट करते हैं, जो उसको रादर जो बच्चों को जो क्रेज़ है उसको वो चाहते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको के पॉप, है ना, उस पर वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। अब डिजिटल इंगेजमेंट को कैसे रेजिस्ट करें अब यहाँ पर ना पर्टिकुलरली स्कूल और पीयर, मतलब कि जो ये तीनों लड़कियां हैं, ये स्कूल नहीं जा रही थी, एंड जो वेरियस रीजंस हैं उसके भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल रहे हैं कोई, या बोल रहे हैं कि जो कोविड के बाद से वो ऑनलाइन ही पढ़ रही थी, फिर ऑनलाइन पढ़ना भी बंद हो गए। तो इसी कारण से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो स्टडी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल इनपुट है कि अगर मैं अपने ह्यूमन फेलोज से या सोसाइटी से कट गया तो मेरा ओवरऑल जीवन किस तरह से हो सकता है। क्या मैं सिर्फ ऑनलाइन सर्वाइव कर सकता हूँ? क्या मैं बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए जो मेरा जीवन किस तरह से चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा ये। वर्चुअल वर्ल्ड में ही सबके दोस्त बन रहे हैं, पता भी नहीं है कौन क्या नहीं, क्या सच है क्या झूठ है, कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए स्कूल और पीयर वो कह रहे हैं कि इन तीनों बच्चों के जो नहीं थे, एंड अकॉर्डिंगली उसका भी इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर जो सोशोलॉजिकल क्वेश्चंस है कि ना सामाजिक बॉन्ड्स, है ना, जो रिश्ते नाते होते हैं उनका क्या असर है? बहुत ज़्यादा असर है इंसान की ज़िंदगी में। जो रिश्ते नातों का क्या मजबूती ऑफर करते हैं, क्या सपोर्ट ऑफर करते हैं, वल्नरेबल बना देते हैं, आपको बचाते हैं या आपकी रक्षा करते हैं, या फिर आपको और ज़्यादा मुसीबत में धकेल सकते हैं। देन आइडेंटिटी, कि मैं खुद को समझता क्या हूँ, है ना, कि मैं खुद को कॉन्फिडेंट भी मान सकता हूँ, हो सकता है मैं पेपर में फेल हो जाऊँ तब भी मुझे लगे नहीं नहीं मेरे साथ कोई है, आई शुड वर्क हार्ड, लेकिन हाँ मेरे साथ कोई है। या फिर बहुत कुछ करने के बावजूद भी खाली लगे, है ना, इमोशनल वैक्यूम। ये रियल कंसर्न्स हैं अभी, क्योंकि लोग हर तरफ से भाग रहे हैं, किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, इवन अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। ऐसे ना इस आलम पे आ चुके हैं, सोसाइटी बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है। अब रेगुलेशन, क्या हमें इसको रोकना चाहिए? मीडिया का इन्फ्लुएंस, फैमिली कंट्रोल, इस पे बात हम करके देखते हैं क्विकली सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। अब ना सोचो, में हमारे महान थिंकर में से एक है डरखाइम। डरखाइम ने आज से ऑलमोस्ट 125 साल पहले बात की थी कि समाज के साथ अगर जुड़ के रहते हैं तो सुसाइड करने की टेंडेंसी कम होती है। अगर आप समाज से नहीं जुड़ कर रहोगे, उन्होंने 4 तरह की बताए थे तरीके।
समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओ या बिल्कुल मत जुड़ो, समाज आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर ले या बिल्कुल ना करे। उन चारों एक्सट्रीम केसेस में वो बोलते हैं कि आपके सुसाइड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट रहती है तो पीपल डोंट कमिट सुसाइड, वो ऐसा बोलता है ना। इसका बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म भी है स्टडी का, लेकिन ये बहुत वाइडली फॉलोड एक स्टडी है डरखाइम की। अब यहाँ पे ना अटैचमेंट आएगी कहाँ से? सर मैं स्कूल जाऊंगा, दोस्त बनेंगे, पड़ोसी हो गए, मेरी कोई कम्युनिटी होगी, है ना, इसी से मेरी अटैचमेंट आती है। यही तो समाज है, और क्या समाज है ना। अब इस केस में सर वो स्कूल भी नहीं जा रहे, है ना, सर कोई पीयर इंटरेक्शन भी नहीं है, सर घर पे भी आइसोलेशन है, और डिजिटल वर्ल्ड ने असली रिलेशंस को, असली मतलब कि जो फिजिकल, जो हमें सामने दिखते हैं, जो रियल एंड वर्चुअल में रियल, है ना, उन रिलेशंस को वर्चुअल रिलेशंस ने रिप्लेस कर दिया है। सब कुछ ही मेरे दोस्त भाई बंधु सब वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये बुरी तरह से रिप्लेसमेंट हो गई है। तो मुझे समाज की मेरी फीलिंग है ना बहुत बुरी तरह से मेरी अब चेंज हो गई है। इसीलिए समाज से मैं अब ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाता। डरखाइम की बात माने, ये परफेक्ट एक जो मसाला है सुसाइड का, कि हम सुसाइडल होते जाएंगे। समाज से ओवर इंटीग्रेटेड है या अंडर इंटीग्रेटेड है, दोनों ही केसेस में अप्रोप्रिएट बैलेंस में ही वो बोलते हैं यू डोंट थिंक ऑफ सुसाइड्स। तो इसीलिए अनएंकर्ड की फीलिंग आती है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, है ना, कौन है, तो मैं चला भी गया ये वो एक्सेट्रा, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन डरखाइम। और ना इसीलिए ना डरखाइम को मैं आगे बोल रहा हूँ, डरखाइम ने ना यहाँ बात बोली है कि सामाजिक रेगुलेशंस ना होने से नॉर्मलेसनेस, अनॉमी आती है। सामाजिक रेगुलेशन जब नहीं रहती तो नॉर्मलेसनेस आती है, सुसाइडल फोर्सेस का जन्म होता है। अब जैसे डेली रूटीन नहीं है ना, स्कूल जाते हो तो डेली रूटीन तो आ ही रहा लाइफ का, है ना, नॉर्म्स को लैप्स हो जाते हैं, कोई स्कूलिंग का टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, अनसर्टन एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा, एंड एनॉमी बढ़ती है, नॉर्मलेसनेस बढ़ती है, कंफ्यूजन बढ़ती है, लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग मीनिंगलेसनेस आ जाती है। तो इसीलिए इरेगुलर शेड्यूल, डिसिप्लिन का ना होना, अनस्टेबल रूटीन, जो कोई क्लियर एक्सपेक्टेशंस का ना होना कि मुझे करना क्या है, कि मैंने बहुत कोई तूफान भी कर दिया, मुझे पता ही चल रहा मैंने कोई तूफान किए, बहुत अंडर अचीव किया तब भी पता चल रहा अंडर अचीव किया। तो इसीलिए जो एक ओवरऑल एक मेंटल फॉग हमें यहाँ पर जो ग्रिप कर सकती है। तो ये डरखाइम ने ये बात और आज से 125 साल पहले लिखी थी, तभी वो एक हमारे आज के सबसे महानतम सोशोलॉजिस्ट में से एक है। इनका बहुत क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन हाँ इन्होंने एक ग्राउंड वर्क ले किया कि लोग क्यों, इनकी स्टडीज है इसी की बेसिस पे कि क्यों लोग यहाँ पर डायरेक्शनलेस, मीनिंगलेस होकर सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। अब है ना, इसीलिए अब C.H. कूले, इनसे भी ऑलमोस्ट 30-40 साल पहले, डरखाइम से पहले, ब्रिलियंट बात लिखते हैं, ब्रिलियंट बात। अब ना कूले की वैसे जो बात है जो आगे हम पढ़ेंगे भी, जो ना ये वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। कूले बोलते हैं कि ना हम अपने आप को नहीं देखते आईने में, हम अपने आप को कभी भी नहीं देखते आईने में, हम देखते हैं कि सामने वाला मुझे कैसे देख रहा होगा। जब भी वो कहते हैं आईने में आप खुद को देखते हो तो आपको ये लगता है कि मुझे और लोग कैसे देख रहे होंगे। समझ के देखो, आपका पेपर क्रैक हो गया, रिजल्ट आया कोई, आप बन गए IAS ऑफिसर, आप आईने में देखोगे खुद को, आप कहोगे वाह 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 क्या, ये तो एकदम सुप्रीमली ऑसम लड़का खड़ा है भाई, क्या ही लड़का है, मजा ही आ गया, मेहनती, क्या कुछ कर दिखाता है लाइफ में, है ना। सेम चेहरा, बिल्कुल सेम चेहरा, लेकिन एकदम टॉपर टाइप, ऑसम फीलिंग आ रही है। रिजल्ट आया उस दिन, नहीं हुआ पेपर क्रैक, प्रीलिम्स में मान लो फेल हो गए, सेम चेहरा, बिल्कुल सेम चेहरा, आपको लगेगा अरे निकम्मा, नकारा, कुछ करता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है इससे, जितना भी इस पे माँ बाप ने इस पे पैसा लगा दिया सब वेस्ट। तो सेम चेहरा होता है, इसीलिए हम आईने में, वो कहता है C.H. कूले, कभी खुद को नहीं देखते। इनकी थ्योरी है लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास का मतलब क्या होता है? आईना। लुकिंग ग्लास सेल्फ में हम क्या देखते हैं, कहते हैं सेल्फ को देखते हैं, हम सेल्फ को, चेहरा नहीं देखते, सेल्फ देखते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सेम आईने में आप अपने आप को नहीं देखते, आप देखते हो कि समाज आपको कैसे देखता है। तो ब्रिलियंट बात लगती है मुझे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थिंग्स एवर रिटन इन सोशियोलॉजी। तो इसीलिए अगर फैमिली से मेरी इंटरेक्शन घट गई है, मेरे कोई दोस्त वगैरह नहीं है ना, कोई स्कूल से डिस्कनेक्ट है, मेरी छवि ही अपनी धूमिल होती जाएगी। तो मैं छवि ही सिर्फ डिराइव करूंगा अपनी किसी और से, अपनी इमेज किसी और से डिराइव करूंगा, और मुझे बताने वाला कोई है ही नहीं। वर्चुअल वर्ल्ड आ गया, वर्चुअल वर्ल्ड शायद मुझे बताए ना, एंड इस तरह से शायद आई माइट स्टार्ट डेवलपिंग अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ माई सेल्फ विच माइट बी सुसाइडल। तो इसीलिए वैक्यूम एक फिल जो करने के लिए, इमोशनल वैक्यूम फिल करने के लिए लोग इंक्रीजिंगली ऑनलाइन वर्ल्ड में जाते हैं। सब लोग भाग रहे हैं किसी न किसी चीज के पीछे, क्रेजी तरह से, कोई एग्जाम क्रैक करने के पीछे, कोई जॉब के पीछे, कोई लड़का लड़की के पीछे,
सब लोग एम्बिशियस होकर भाग रहे हैं, किसी के लिए किसी और के लिए वक्त नहीं बचता। तो उस पर्टिकुलर केस में इमोशनल वैक्यूम स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। उसको फिल करने के लिए पीपल स्टार्ट गोइंग टू ऑनलाइन वर्ल्ड में जाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो जेनरिक बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता सामने कौन बैठा है, लेकिन ये आपके जीवन को फिल करना शुरू कर देता है। ये आपके जीवन को फिल करना, यू माइट स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू मी, टू माई व्यूज, टू माई वीडियोज। ये दिस इज वॉट वर्चुअल वर्ल्ड डज टू अस, हमको ऐसे जोड़ लेता है। तो इमोशनल वैक्यूम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मीनिंगलेसनेस आनी शुरू हो जाए, जिससे आप जुड़ गए, वो आपको मीनिंगलेसनेस लाना शुरू कर दे, आपकी लाइफ का कोई पर्पस या वो जिस तरह से ऐसे बनाना शुरू कर दे, कैन बिकम सुसाइडल, क्योंकि आपकी छवि उस पर निर्भर कर रही है। अब मर्टन हुए 1938-40 में, इन्होंने बात लिखी एक बढ़िया बात, सुप्रीम, और ये बहुत तेज दिमाग के एक सोशोलॉजिस्ट है हमारे, रेफरेंस ग्रुप की थियरी। अब ना जो ना ऑनलाइन दुनिया है ना, जो ऑनलाइन दुनिया में फैन कम्युनिटीज हैं, लोग जान दे रहे हैं भाई, सच्चा प्यार है ना के पॉप के लिए, और ऐसी जो इमेजेस पोस्ट हो रही हैं कि मैं तो कोरिया पहुंच गया घूमने के लिए, है ना, बहुत कुछ पोस्ट हो रहा है। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, लोग जान लगाते दिख रहे हैं कि मैंने पूरी जान लगा दी, सब कुछ मैंने निछावर कर दिया, ऐसे दिख रहा है। कुछ किया नहीं किया, वी जस्ट डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, बट इट फील्स लाइक कि बहुत लोग क्रेजी हुए हैं, बहुत क्रेजी। अब ऑनलाइन दुनिया इसलिए बहुत ग्लैमरस हो जाती है, ऑफलाइन दुनिया आमने सामने इतनी ग्लैमरस ही नहीं है। अभी ना अपने चीज विटनेस करना है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप ये वीडियो 1.5x पे देख रहे हो सकता है 2x पे देख रहे हो। रियल वर्ल्ड तो 2x पे चलता ही नहीं है, कैसे चलाओगे 2x पे? तो रियल वर्ल्ड स्टार्ट्स फीलिंग लेस। जो रियल वर्ल्ड है, ऑफलाइन वर्ल्ड है, ये इतना ड्रामेटिक ही नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं चल रहा है इसमें, तो इतना कुछ नहीं हो रहा। तो इसी कारण से रियल वर्ल्ड स्टार्ट्स फीलिंग इनएडिक्वेट, ये इनफ नहीं है मेरे लिए। ऑफलाइन दुनिया में आप और घुसते चले जाते हो, क्योंकि आपको और बेटर हाई चाहिए, और हाई चाहिए, और चाहिए। ऑफलाइन दुनिया में ही मिलता जाएगा, और मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और आप सीख करते रहोगे अनटिल ऐसा कुछ है ही नहीं जो ऑफलाइन दुनिया या ऑनलाइन दुनिया, कोई भी दुनिया प्रोवाइड कर पाए, एंड कैन बिकम वेरी डेंजरस। तो ये जो ग्लैमर एंड जो नॉन ग्लैमर का जो मुद्दा है, ये इंक्रीजिंग डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। अब मर्टन ने एक ब्रिलियंट बात लिखी कि ना आप ना कॉम्पीटिंग रोल्स कर रहे हो मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब पहले भी करते थे, अभी बढ़ गए हैं। कॉम्पीटिंग रोल्स हैं सेम ही, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपका टीचर भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का पति भी हूँ, है ना। एट द सेम टाइम पापा मम्मी की मेरे से अलग एक्सपेक्टेशन है, किसी का बेटा भी हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनरोल्ड हैं, उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस, जो एनरोल्ड नहीं है उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस। तो कॉम्पीटिंग रोल्स, जो मेरे कॉलीग्स हैं उनसे मेरी अलग एक्सपेक्टेशन, वो मेरे से अलग एक्सपेक्टेशन। तो हम एक ही मोमेंट पे, ऑनलाइन दुनिया एक्टिव जब से हुई है, हम मल्टीपल जगहों पे अवेलेबल है, मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस का शिकार है। पहले हमारी एक्सपेक्टेशन पहले भी थी, हमारे कॉम्पीटिंग रोल्स थे, हमारे लिमिटेड थे, अभी अनलिमिटेड होते नजर आ रहे हैं। इतने सारे लोग, मान लीजिए वीडियो को 500 लोग देख रहे हैं, 500 लोगों की कैन हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। अगर वो 500 लोग वहां कमेंट करें तो वो कमेंट करें, मुझे उनको मैं केटर कर रहा हूं तो आई माइट बी अ गुड पर्सन, नहीं कर रहा हूं तो आई माइट बी अ बैड पर्सन। तो अरे ये तो रिप्लाई नहीं करते, ये तो बड़े अजीब हैं यार, बड़े हीरो बन रहे है ना। अब मैं चाहूंगा कि नहीं, मेरी अच्छी इमेज रखो, मैं केटर करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। तो इसीलिए जो ये कॉम्पीटिंग रोल्स बढ़ने से मॉडर्न वर्ल्ड में डिससैटिस्फैक्शन, आप एक एंडलेस एक ट्रैप में है टू केटर टू एंडलेस रोल्स है ना। ये ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी ने सोचा नहीं था इतना बढ़ जाएगा। अब ना यहाँ पर वही लुकिंग ग्लास सेल्फ है ना, आप डिजिटली डिपेंडेंट होते जाओगे कि सामने वाला आपकी छवि सोचता कैसे, देखता कैसे, और अगर आपको उसमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, यू कैन स्टार्ट फीलिंग और क्रिएटिंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ योरसेल्फ। अब इसीलिए फ्रेजाइल हो जाती है आइडेंटिटी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे आप बहुत ज्यादा टूट जाते हो, एकदम छिन्न भिन्न हो जाते हो। जैसे कांच होता है ना, कांच पे कोई पत्थर मार दे टूट जाता है, फ्रेजाइल हो जाती है बहुत आपकी आइडेंटिटी, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया पे ही बेस्ड है वो। और थोड़ा सा भी स्लाइड क्रिटिसिज्म। तो अब यहाँ पे ना गॉफमैन ने, जो कनाडा में थे, और अभी से मतलब ऑलमोस्ट 50-60-70 वर्ष पहले, तो 50-60 पीएचडी करते हुए गॉफमैन ने एक सिंपल सी बात की कि ड्रामाटर्जी, कि हम हर वक्त, तो वो दुनिया में लिख रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया के लिए नहीं लिख रहे, तब इतना चलना शुरू नहीं हुआ था। तो वो कहने कि हर वक्त तो हम एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, हर वक्त तो हम एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं। आप दुनिया के सामने, मान लीजिए मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता मेरी ये पर्सनालिटी हो ही ना, क्या पता मैं इतना बोलता ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप जाके बैठ जाऊँ नीचे रूम में अपने,
है ना। तो हो सकता है ना कि वो कह रहे हैं कि इसीलिए हर दुनिया में हर इंसान किसी के सामने एक छवि प्रेजेंट करता है। हो सकता है कि वो वहां पे बस वो एक स्टेज पर आया था, वो वहां पे स्टेज पे एक्टिंग करके चला गया किसी के सामने, पापा मम्मी के सामने आप कुछ और हो, भाई बहन के सामने आप कुछ और हो, दोस्तों के सामने कुछ और हो। हर जगह ना आप एक फेस प्रेजेंट करते हो। जो आपकी आइडेंटिटी मोस्टली पापा मम्मी के सामने अगर दोस्तों के सामने भी हो जाए अगर, लेट्स से, तो मिसमैच हो सकता है, कहेंगे अरे भाई बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, पापा मम्मी या दोस्त दोनों ही कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए गॉफमैन ने कहा कि हम हर वक्त ही स्टेज पे आते हैं, एक फ्रंट स्टेज हमारी अपीयरेंस है, एक बैक स्टेज एग्जिस्टेंस है। तो ये जो ऑनलाइन दुनिया में ये और ज्यादा अजीब होती जा रही है। फ्रंट स्टेज में तो मैं बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करता हूँ कि देखो मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, क्या ऑसम हूँ, मेरी बातें कितनी रिफाइंड हैं, और मैं कितना रिसर्च करता हूँ, के पॉप में मुझे सब पता है ना, सब कुछ। लेकिन और जो उसके पीछे मेरे को लग रहा है सिर्फ मैं दिखावा तो कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई के पॉप का कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, मान लो है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट, जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड में डिस्कनेक्ट क्रिएट हो सकता है एंड कैन बी वेरी डिससेटिस्फाइंग अगेन, कॉजिंग एक्सट्रीम इश्यूज एंड इवन कि ये इशू कि मैं अगर मैं इनफ नहीं कर रहा तो शायद आई माइट नॉट बी लाइक्ड बाय माय ऑनलाइन कम्युनिटी। तो इसीलिए एक्सट्रीम सेल्फ प्रेशर है। बाकी ओवरऑल जो फिजिकल प्रेजेंस के बिना जो हम लगे हुए हैं यहाँ पर अपने आप को जो लोगों की दुनिया में ढालने, और जो उसके बाद अनरियल सी होनी शुरू हो जाती है ऑफलाइन दुनिया, हॉस्टाइल लगती है ऑफलाइन दुनिया कि यहाँ पर लोग मुझे लाइक क्यों नहीं कर रहे, वहाँ तो लाइक आएंगे ना वहाँ पर, तो यहाँ पे लाइक क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए अब नॉर्मल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। लेटली मीडिया हमारा प्राइमरी एंकर बनता जा रहा है, हमारा खुद का कोई विचार ही नहीं है अनटिल अनलेस कोई इन्फ्लुएंसर या कोई एंकर या कोई अखबार का आर्टिकल हमें आके बताए कि ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हमारा खुद का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि एक और कारण भी है, साइड में टीचर वाला दुख है मेरा, पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग, सिर्फ दे आर ओनली लिसनिंग, दे आर नॉट रीडिंग। आईक्यू का असर पड़ेगा इस पे स्टडीज आ रही हैं, चलो है ना। बाकी स्टैनले कोहन ने लिख दिया कि हम मॉरल पैनिक तो करती हैं कि अभी के पॉप पर अननेसेसरी यहाँ पे सभी की आंखें जड़ गई हैं, के पॉप ये कर रहा है, के पॉप बच्चों को मार देगा, ये कर देगा, कि कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो हम बहुत डर जाते हैं, लगता है कि अरे रे ये सब बच्चे खतरे में, ये वो एक्सेट्रा। के पॉप से खतरा है या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस से खतरा है या सोशल मीडिया खतरा है? क्या के पॉप तो एक उसका एक हमें सिम्टम दिखता है ना, तो ओवरऑल खतरा क्या है? तो मॉरल पैनिक भी यहाँ पर हो सकता है, के पॉप के पे लोग जाएं, स्केप गोड बनाएं, के पॉप ही बैन हो जाए मान लो भारत से। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जाननी समझना कि कौन सी चीज, जो डरखाइम का पर्सपेक्टिव, गॉफमैन का पर्सपेक्टिव है ना, ये ब्रिलियंट है, जो C.H. कूले का पर्सपेक्टिव, ये ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव्स हैं, दे टेल अस अ लॉट अबाउट आवरसेल्व्स। और ऐसी बहुत सी चीजें, अगर आप यूपीएससी की प्रेप कर रहे हैं तो हमारा 2027 के लिए तीसरा बैच शुरू होने वाला है, जरूर पार्ट बने उसका। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करके sleepyclasses.com वेबसाइट पे लगा दी है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, सारे सॉल्व किए हुए हैं, प्रिंट आउट है तो वो अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका पार्ट जरूर बने, जिसमें हम सोशो की बातें करते हैं, यूपीएससी की बात ज़्यादा होती है क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ यूपीएससी। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ पे आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग है, थोड़ा जो रियल मैं चाहता हूँ कि चीज़ें रहें, कि लोग आर्बिट्ररी दूसरे ऐसे ना कि अनरियल एक्सपेक्टेशंस लेके ना चलें, लाइक फिजिकल ऑफलाइन ह्यूमंस हम बिहेव करें, कोई किसी के सामने इमेज प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, साधारण रहो, सिंपल रहो। तो वही कोशिश है कि ऑनलाइन को ऑफलाइन बनाने की कैसे कोशिश की जाए, तो डाइवर्स जगहों से लोगों को जोड़ने की कोशिश है। तो येस, लेकिन यूपीएससी प्रेप कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, बैच 3 यहाँ शुरू हो रहा है ओवरऑल। लेकिन ऑनलाइन दुनिया येस कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जगह जगह कोने कोने में ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज, अचीवमेंट, एम्बिशन, कितना कुछ पहुंच रहा है। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती थी हमें पता चलती हैं, है ना, बहुत रैपिडली पता चलती हैं, जो मुझे जाननी है वो मुझे और इजीली अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन विद स्लाइट केयर, विद, है ना, हर चीज़ का एक ऐसा एंड तो होता ही है, ऐसा एक्सट्रीम तो होता ही है जो कि पर्टिकुलरली बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड अगर जैसे बच्चे छोटे भी हैं तो वो इतना कॉशन नहीं बरत सकते, तो कैन अगेन बी वेरी फेटल, है ना, इट कैन बी फेटल। तो ओवरऑल काफ़ी हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। इसीलिए एज की बात आती है कि एज की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। इस पर वैसे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एज की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चे जाएंगे, उनको मोबाइल वगैरह आना चाहिए, मोबाइल कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये आना चाहिए, या फिर नहीं जब एक एज के हो जाए तभी देना चाहिए, ताकि तभी उन्हें समझ आएगा कि इट कैन बी डेंजरस एज वेल, कि अगर ये एक ही बहुत एम्पावरिंग टूल है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। तो इस पर अपना पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर बताना।
और ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा डीपली उतर के। दिस वॉज वेरी वेरी पर्सनल, दिस वॉज वेरी काइंड ऑफ जो वट वी आर विटनेसिंग एवरी डे। तो मुझे लगा मैं थोड़ा डीपर एक वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप जुड़े रहिए साथ में, किसी भी तरह की कोई चीज़ और जाननी है समझनी है इसको जानते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद एक हादसा है, shall not happen to anyone and at the same time we shall all be very cautious।